तो हम सबको उससे रूबरू होने का मौका मिला व्यक्तित्व से। तो सबसे पहले मैं इन शहीदों के लिए एक मुक्तक पढ़ते हुए अपनी रचना पढ़ना चाहूंगी, इजाजत जी। होगी? जी। जी बिल्कुल, स्वागत है। नहीं परवाह है प्राणों की, न भय मन में कभी लाते, नहीं परवाह है प्राणों की, न भय मन में कभी लाते, वतन पर जान देने को सदा आगे बढ़े जाते, वतन पर जान देने को सदा आगे बढ़े जाते, किया बलिदान वीरों ने, किया बलिदान वीरों ने, लगा दी प्राण की बाजी, रगों में प्रेम रस भर के खुशी के फूल महकाते, रगों बहुत में प्रेम रस भर के खुशी के फूल महकाते। और अब मैं अपनी रचना सुनाना चाहूंगी जो कि मैंने लिखी थी और विजयी रही। तो जी। साहसी और दृढ़ संकल्पी सेनानी थी बीकाजी कामा, साहसी और दृढ़ संकल्पी सेनानी थी बीकाजी कामा, स्वाधीनता की जंग में महत्वपूर्ण भूमिका को थामा, विदेश की धरती में रहकर भी आजादी की जंग लड़ी, विदेश की धरती में रहकर भी आजादी की जंग लड़ी, हिंदुस्तान को करना आजाद इसी बात पर अडिग खड़ी, स्वराज के लिए आवाज उठाई और दिया था नारा, स्वराज के लिए आवाज उठाई और दिया था नारा, आगे बढ़ो हम भारत के लिए हैं और भारत है हमारा, आगे बढ़ो हम भारत के लिए हैं और भारत है हमारा, जन जन को जगाने हेतु धारदार कलम बनाया साधन, पेरिस से करने लगी वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन, पेरिस से करने लगी वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस जर्मनी से की ललकार, वो पहली भारतीय महिला थी, वो हमारा पहला भारत का तिरंगा उन्होंने ही फहराया था जर्मनी में। तो अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस जर्मनी से की ललकार, फहराया भारत का प्रथम तिरंगा, बन मां काली का अवतार, अपील किया उपस्थित लोगों से, वहां हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे और सभी से अपील किया कि इस झंडे के लिए आप खड़े होकर इसका सम्मान करो और आजादी हमारी अधिकार है। तो अपील किया उपस्थित लोगों से, गुलामी हमें अस्वीकार है, खड़े होकर करो सम्मान तिरंगा का, आजादी भारत की पुकार है, देश हित के लिए परिवार सुख को त्याग दिया, देश हित के लिए परिवार सुख को त्याग दिया, बीकाजी कामा ने इतिहास में अमर नाम किया, इतिहास में अमर नाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शशि जी। कुछ समय के लिए आपकी रचना ने मुझे वहां ले जाकर खड़ा कर दिया कि जिस समय बीका जी ने उस तिरंगे को फहराया होगा, जी। सबके सामने, हजारों लोगों के सामने और दुनिया भर के सामने ये बात गई होगी कि भारत अब स्वाधीनता की तरफ है, वो पराधीनता स्वीकार नहीं करेगा। जी बिल्कुल, जी। 22 अगस्त 1907